an iPad or a laptop? So of course you will get everything, but price भाई 30 किलो में तुम क्या कहलाओगे? The dress code for university. Hey everyone, this is Shrishti Soumya, just one of you, and I am second year MBBS student studying in Georgia. This is the most requested video. It is about the hostel essentials for Georgia, and it is not just so sorry, I live in a colony. I'm literally shooting this video at 11. हाँ ट्रेन की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़. I just can't focus. फिर से this video is for every abroad students, so it's not specifically for Georgia. तो कोई भी देख सकता है. ओके, प्लीज़ अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है. इट वाज एक्चुअली टफ टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग. जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जितना कमेंट कर सकते हो कर दो. विल इनकरेज मी. ओके, सो आई एम कंसिडरिंग 2 कैटेगरीज. नंबर 1 जो हॉस्टल में रहने वाले हैं, नंबर 2 जो अपार्टमेंट्स में रहने वाले हैं. सो आई विल ट्राई कि फर्स्टली जो भी कॉमन चीज़ है, नो मैटर तुम हॉस्टल में रहोगे या अपार्टमेंट में, I will discuss that first. Specific things है for apartment 1 and for hostel 1. I will mention that too. Okay, so number 1 is about college study related things. So पहला ही question, which is what to bring, an iPad or a laptop. So for the college student, I feel iPads are the best or any other tablets rather than going for laptop. Like you can make notes, you can make PPTs. I use iPad only for PPTs. I use Google Slides. So it is easy, like it is easy to make. ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे पास लैपटॉप होगा तो ही तुम PPTs बना पाओगे, ऐसा नहीं है. एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ योर iPad फॉर ई बुक्स. तो एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है, विच इज भाई 30 किलो में तुम क्या कहलाओगे? आई एम इन सेकेंड ईयर एंड आई एम यूजिंग ई बुक्स ओनली. एंड ऑल्सो योर यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड यू PDF बुक्स इन लाइब्रेरी. सो आई डोंट थिंक कि तुम्हें इतनी हैवी बुक्स कैरी करने की ज़रूरत. बट हाँ, some students are not comfortable taking notes in iPad or tablets, so you can bring 2-3 notebooks. Because in Georgia, if I talk about Georgia, वहाँ पे notebooks costly है, plus standard size की नहीं मिलती है. So I think you should bring 2-3 notebooks for your rough use or for making notes. One thing that I do, वहाँ पे मैं blank A4 size के papers लेती हूँ and मैं उसमें notes बनाती हूँ और उन papers को file में attach करके रखती हूँ. So this is what I do. So it's just an idea अगर तुमको use करना हो इससे तो. And college bag, bring one college bag and आते वक्त you can use it as laptop bag, right? So उसका weight भी नहीं होगा. And the other thing is water bottle. Now about lab coat and stethoscope. So you have to carry a lab coat. If you want, you can carry stethoscope, but मुझे you have to bring lab coat as uni will not provide. I think full sleeve is better, but if you have already brought half sleeves, it's fine. ऐसा कुछ नहीं है full sleeves ही चाहिए या half sleeves चाहिए. स्टेथोस्कोप मुझे अभी तक like आई एम इन सेकेंड ईयर और मुझे अभी तक यूज़ नहीं आया है. यूनी विल प्रोवाइड. फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर मेजर करना हो तो उस टाइम पे यू कैन टेक एंड देन यूज़ इट एंड गिव इट बैक. नहीं भी लाओगे तो इट्स फाइन. एंड एक स्टेशनरी पाउच बना लो जिसमें पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, हाइलाइटर्स, सीजर्स, ग्लू, टेप, स्टेपलर्स एंड द अदर थिंग विच इज कॉन्टेक्ट लेंसेज. यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, सीरियसली एक्सपेंसिव है. एंड इवन अगर तुम अपना आई पावर चेक कराने के लिए भी जाओगे, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. अपना आई पावर चेक करवा के आओ एंड एटलीस्ट 2 पेग्स ले करके आना. ओके, कि एक गुम हो गया, टूट गया, सो यू हैव द बैकअप, राइट. आई एम इंक्लूडिंग दिस इन पढ़ाई एंड कॉलेज वाला थिंग बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हारी आंखें रहेगी तो तुम पढ़ पाओगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ मेडिसिन्स. अपनी सारी मेडिसिन्स लेके आना है. ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम वहाँ पे जाके सेम कंपोजिशन का ले लेंगे या हमें मिल जाएगा.
फर्स्टली इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सेकेंड मेडिसिन्स के पीछे या तो जॉर्जियन में होता है या तो रशियन में होता है, सो यू हैव टू ट्रांसलेट एवरी टाइम एंड इट इज़ हार्ड टू गेट द सेम कंपोजिशन, राइट। सो से फुल बल्क में लेकर के जो मेडिसिन्स जो रेगुलर मेडिसिन्स लेते हैं फॉर एलर्जीज एनी काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम दे हैव, चीज़ पे रिस्क नहीं लेना है। जो कॉमन मेडिसिन्स होती है, आई विल नॉट टेक द नेम्स ऑब्वियसली, रॉड जाने से पहले अपना फुल बॉडी चेकअप करवाओ, डॉक्टर्स से कंसल्ट करो एंड उनसे मेडिसिन्स लो फॉर फीवर, पेन, डायरिया, डाइजेशन, वॉमिट, सो मल्टीविटामिन्स। सो ये सारी चीज़ें याद से लेकर के आओ and also make a proper first aid box, things like Vicks, Iodex, Move or spray for pain, also the ORS and glucose, cotton bandages, earbud, and also don't forget to check the expiry date. भले तुम कुछ नहीं भी ला रहे हो ना, बट प्लीज मेडिसिन लेके आओ। फॉर गर्ल्स आई सजेस्ट हॉट वाटर बैग लाओ फॉर योर पीरियड क्रैम्प्स, या फिर इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत कॉस्टली है, बहुत रेयरली मिलता है। एंड पैड्स आर वेरी एक्सपेंसिव, कैन गेट विस्पर देयर बट इट्स जस्ट डबल और ट्रिपल priced. About personal hygiene, about स्किन केयर, हेयर केयर, ये सारी चीज़ें, तो स्किन केयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड आई डोंट नो कि तुम यहाँ पे कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हो। फॉर लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट सीरम्स, स्किन केयर की सारी चीज़ें लेकर के आओ। फॉर हेयर केयर लाइक शैम्पू एंड ऑल, सो यू कैन गेट हेड एंड शोल्डर, लॉरियल, पैंटीन, सनसिल्क, सारे ब्रांड्स वहाँ पे मिलते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव है, तुम जाते से वहाँ पे शॉपिंग नहीं करोगे, राइट। फॉर दैट आई विल से कि एटलीस्ट फॉर 1 मंथ और फॉर फ्यू मंथ तुम चीज़ें लेकर के आओ। एंड बाकी बेसिक चीज़ें लाइक हैंड वॉश, बॉडी वॉश और ये सारी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। आई विल अटैच क्लिप जहाँ पे आई एम शोइंग कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सो यहाँ पे मोस्टली लोग सनफ्लावर और कॉर्न ऑयल प्रेफर करते हैं। सो यू कैन कैलकुलेट द प्राइस, look at the price tag, it is in the gel, you can multiply it by 30 or 31 so that you will get the price in INR, but different shops has different prices बिकॉज यहाँ पे MRP सिस्टम नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे MRP नहीं होता है। बट नो नीड टू वरी, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी एंड ऑब्वियसली फॉरेन कंट्री है तो थोड़ा एक्सपेंसिव तो होगा, बट पैड्स और स्किन केयर यहाँ से लेना इज़ नॉट वर्थ इट। सो आई विल सजेस्ट कि तुम वो ले करके आओ। एंड अबाउट शैम्पू एंड कंडीशनर, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड, ये सारे ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ से भी ले सकते हो। यहाँ पे सारी बेसिक चीज़ें मिल जाएगी जो भी तुम तुम्हारे डेली लाइफ में यूज़ करते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे फूड आइटम्स, पैक्ड फूड आइटम्स मिलेंगे। अबाउट इंडियन स्नैक्स, सो इंडियन स्नैक्स तो इंडियन स्टोर पे मिलेंगे बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, समटाइम्स 5 to 6 times ज़्यादा एक्सपेंसिव। सो वो चीज़ तुम ले करके आओ। एंड सो अगर तुम कोई भी इंडियन ब्रांड यूज़ करते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें यू मस्ट कैरी। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू लिव इन अपार्टमेंट देन राइस लेके आओ, बिकॉज़ यहाँ पे राइस 180 to 200 एंड अबव रुपीज़ kg है एंड विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो ऑफ कोर्स यू विल गेट एवरीथिंग, बट प्राइस बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं इंडिया से, ऑलमोस्ट लाइक 2 times और लाइक 3 times ज़्यादा प्राइस है यहाँ पे। ओके, सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, 1-2 महीने के लिए लाओ अगर तुम ये सारे ब्रांड्स यूज़ करते हो तो। अबाउट डिटर्जेंट्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आई विल सजेस्ट यहाँ से फॉर मेंटेनेंस वाले क्लोथ्स के लिए तुम अच्छे डिटर्जेंट्स 500 ग्राम लेके जाओ एंड वहाँ के जो लोकल डिटर्जेंट्स होते हैं यू कैन यूज दैट फॉर योर डेली वेयर्स, या यू कैन डू दिस थिंग। नॉर्मल क्रीम जो तुम यहाँ इंडिया में यूज़ करते हो वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फेस क्रीम, बॉडी लोशन, सनस्क्रीन, सीरम, हेयर सीरम, परफ्यूम एंड मेकअप। सो मेकअप का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और यू शुड कैरी क्योंकि सारी चीज़ें महंगी है वहाँ पे, तो फिर वाई टू टेक रिस्क, राइट। फेस रेजर, योर बॉडी रेजर। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट क्लोथ्स, कितने लाए, क्या लाए। ओके, लेस क्लोथ्स,
क्योंकि वहाँ पे तुमको ऑलमोस्ट इंडिया के प्राइस पे क्लोथ्स मिल जाएंगे। एक बहुत अच्छी क्वालिटी का बहुत अच्छा पफर रख लेना, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। फ्रॉम मिड ऑफ अक्टूबर टिल ऑफ मार्च आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। पफर जैकेट लेकर के आओ एंड थर्मल्स, तो 2 थर्मल लेके आओ, एक जो फुल स्लीव हो और एक जो हाफ स्लीव हो। तो अकॉर्डिंग टू वेदर और योर आउटफिट तुम उसको कैरी कर सकते हो। उसके बाद पफर जैकेट ट्राई करना कि कैप वाला, अगर नहीं है तो कैप लेके आओ, मफलर लेके आओ, ग्लव्स लेके आना है। एंड ग्लव्स वुलन नहीं होना चाहिए, मेक श्योर कि वो वाटर और स्नो रेजिस्टेंट हो, क्योंकि मे बी स्नोफॉल हो सकता। लास्ट टाइम तो नहीं हुआ उतना, बट यू नेवर नो राइट। 4-5 पेयर्स ऑफ सॉक्स लेके आओ। वहाँ पे नहीं मिलने वाला है विच इज़ ट्रेडिशनल ड्रेसेस। ट्रेडिशनल ड्रेसेस लेकर के आओ, क्योंकि तुम जब इंडिया में रहते हो ना, तब तुम्हें उतना ट्रेडिशनल आउटफिट पहनने का मन नहीं करता है। बट वहाँ पे जाते से ना, यू विल श्योरली मिस ट्रेडिशनल ड्रेसेस और सब कुछ। फेस्टिवल्स ऑलमोस्ट हम लोग सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं। एक ट्रेडिशनल डे भी होता है, कल्चरल फेस्ट होता है कॉलेज में, तो वहाँ पे भी पहनने में यूज़ आएगा। एंड आई गेस सारे कॉलेजेस में कल्चरल फेस्ट और ये ऐसे फंक्शंस होते रहते हैं। सो गेट ट्रेडिशनल आउटफिट्स। इज ऑल अबाउट क्लोथ्स। नाउ अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो 2 चार्जर रखो, पावर बैंक, पेन ड्राइव रखो। तो गेट 1 यूरोपियन अडेप्टर। केटल यू कैन ब्रिंग, हॉस्टल में भी प्रोवाइड करें एंड मोस्ट ऑफ अपार्टमेंट के ओनर्स भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। 2 फ़ोन कवर्स, आयरन प्रेस रख लेना, हेयर ड्रायर मस्ट है, खासकर विंटर सीजन में। एंड नाउ मोर थिंग्स, बेडशीट। सो इफ़ यू आर गोइंग टू लिव इन हॉस्टल, तो वहाँ पे तुम्हें बेडशीट प्रोवाइड करवाई जाती है, अपार्टमेंट में जनरली नहीं। अगर तुम अपार्टमेंट जा रहे हो तो 2 बेडशीट कैरी करो, और अगर तुम हॉस्टल जा रहे हो तो तुम 1 बेडशीट अपनी कैरी करो, ताकि जब तुम एक वॉश के लिए दो तो तुम दूसरी यूज़ कर सको, राइट। एंड पिल्लो कवर, ब्लैंकेट कवर तुम ले सकते हो, एंड ब्लैंकेट्स यू कैन बाय फ्रॉम देयर। बेड ऑर्गेनाइजर, हैंगर्स फॉर योर क्लोथ्स और पफर जैकेट, क्लोथ क्लिप्स, मतलब जब तुम ड्राई होने के लिए रखोगे तो जो क्लिप लगाते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, सो आई विल मेंशन इट हियर, तो वो रख लेना। एंड सेफ्टी पिन्स कभी भी यूज़ आ सकता है, राइट, सेफ्टी पिन्स। देन थ्रेड एंड निडल, स्पेशली लाइक बेसिक कलर्स, ब्लैक हो गया, वाइट, ये सब के, ताकि कभी तुम्हारा कोई क्लोथ स्टिच करना हो तो उसके लिए यूज़ आएगा। सो एक बॉक्स में you can carry that, and if possible you can carry little pouches, airtight pouches। कुछ भी चीज़ तुमने यूज़ की है, खा ली है वहाँ पे, तो तुम उसमें रख सकते हो। फाइल्स, अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करने के लिए, या फिर अपने नोट्स को तुम्हें, जैसे मैंने बताया कि आई यूज़ A4 साइज पेपर, और फिर मैं वो नोट्स अपने फाइल्स में रखती हूँ, तो 1-2 फाइल्स लेके आना फॉर योर डॉक्यूमेंट्स और फॉर योर नोट्स। वॉलेट लेके आना छोटा सा, जिसमें तुम अपने सारे कार्ड्स रख सको। आई मास्क लेके आना, क्योंकि अगर सपोज इफ़ यू आर शेयरिंग रूम विद समवन, तो सबका स्लीपिंग टाइम अलग होता है, सबका स्लीपिंग टाइम टेबल अलग होता है। अम्ब्रेला लेके आना, वेदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, सो बिन मौसम बरसात हो जाती है, कभी भी हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स वहाँ पे ऑलमोस्ट इंडिया के प्राइस में और समटाइम इंडिया से कम प्राइस में मिल जाते हैं। इंडियन स्नैक्स, इफ़ आई टॉक अबाउट एनी अदर फॉरेन कंट्री, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा। सो मैं पर्सनली आलू भुजिया, सम मिक्सचर्स, मैगी, रामेन, मेरी सारी फेवरेट चीज़ें मैं भर के लेके जाती हूँ। विदाउट इंडियन स्नैक्स नहीं चल सकता। स्पेशली इफ़ यू लाइक पानी पूरी, सो उसके पैकेट्स लेके जाओ, उसके मसालों के पैकेट्स लेके जाओ, बिकॉज वहाँ पे लिटरली 300 to 400 रुपीज़ के 8 to 10 पानी पूरीज मिलते हैं इन इंडियन रेस्टोरेंट। सो इट इज़ बेटर कि तुम यहाँ से लेके जाओ, सीरियसली। एंड मैगी के पैकेट्स यहाँ पे जो 14 रुपीज़ लाइक 1/4 का मिलता है, वो वहाँ पे 50 to 60 रुपीज़ का मिलता है। सो मैगी के पैकेट्स लेके जाओ, हल्दीराम और सारे नमकीन, सारे स्नैक्स लेके जाओ, जितना ले जा सकते हो उतना लेके जाओ। घी लेके जाओ, आचार लेके जाओ, मसाले, सीरियसली मसाले, सारे मसाले,
लाइक खड़े मसाले, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर. सो ये थोड़ा थोड़ा लाइक 200 ग्राम के पाउचेस बना लो और वो लेकर के जाओ. चिकन मसाला, सब्जी मसाला, वो सारी चीज़ें अगर तुम अपार्टमेंट पे रह रहे हो ना तो लिटरली जितना मसाला तुम बल्क में ले जा सकते हो ले करके जाओ. बिकॉज आई टॉक अबाउट MDH का मसाला, राइट. वो वहाँ पे चिकन मसाला MDH का इज़ अराउंड 240 to 300 रुपीज़. इतना सा वो जो पैक आता है. सो एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव. एंड जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेके जाओ. सॉसेस वहाँ महंगे नहीं है, सॉसेस आर चीप. इंडियन टी ओवर प्राइस्ड. चाय पत्ती लेकर के आओ, मैं तुम्हें मिल तो जाएगी पर बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड रहेगा. सो अगर इफ़ यू आर चाय लवर तो फिर लेकर के आओ चाय पत्ती. प्लेट, स्पून, पॉट जिसमें मतलब ऐसा लाओ जिसमें यू कैन मेक चाय और कॉफ़ी एंड रामेन और मैगी. सो लाइक मल्टीपर्पज़ के लिए हो वो लेके आओ. एक कुकर लेके आओ, छोटा सा कुकर. फुटवेयर्स आई थिंक यू शुड ब्रिंग 1 स्लीपर, 1 स्नीकर्स लाइक जो भी तुम्हारे कंफर्टेबल हो, एंड 1 स्पोर्ट शूज़. सो 3 पेयर्स मोर देन इनफ. एंड एक छोटा सा लॉक और की रख लेना. गेट नेल कटर टू. Have some questions like what is the dress code for university? No dress code. तुम्हें जो पहनना है तुम पहन सकते हो. तुम्हें इंडियन पहनना है तुम इंडियन पहनो, तुम्हें वेस्टर्न पहनना है तुम्हें वेस्टर्न पहनो. ये भी क्वेश्चन थे कि बुर्खा अलाउड है. Yes, obviously allowed है. You can follow your religion freely. You can wear anything you want. Okay. Now the second question was about salon and for girls and for boys. Surprisingly, लड़कियों के लिए haircut is cheaper than for boys. So it will cost you around 300 to 500 rupees for any type of haircut. And तुम एक्सट्रीम जाओगे या फिर तुमको लाइक हेयर वॉश और ये सारी चीज़ें कराओगे तो इट मे कॉस्ट अराउंड 1000 रुपीज़. एंड फॉर बॉयज़ इट विल स्टार्ट अराउंड 450 to आई डोंट नो कहाँ तक के. बट कुछ इंडियन सैलॉन्स भी है, मतलब जो इंडियंस चला रहे हैं. इस चीज़ की टेंशन मत लो, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं फॉर थ्रेडिंग, वैक्सीन एंड ऑल. सो सारी चीज़ें अवेलेबल है. थोड़ी सी कॉस्टली है बट सब कुछ अवेलेबल है. एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डॉक्यूमेंट्स. जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ सबके एटलीस्ट 2 जेरोक्स करवा के रख लेना. ओके. सो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, योर वीज़ा, 10th and 12th मार्कशीट, योर बर्थ सर्टिफिकेट, ये सबके 2 से 3 जेरोक्स करवा के रख लेना. एंड देन अदर थिंग इज योर पासपोर्ट साइज फोटोज. मैंने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया है. दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड होप ये हेल्पफुल हो. इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सको प्लीज़ उतना ज़्यादा शेयर करो. जितना ज़्यादा कमेंट्स कर सकते हो उतने ज़्यादा कमेंट्स करो. एंड प्लीज़ अप्रिशिएट. थैंक यू सो मच. बाय बाय.